Hello dear students, welcome to Reliant Learning Solution. Myself प्रशांत तिवारी, your chemistry teacher. और आज हम लोग क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे and the topic is matter around us pure with a bold question mark. मतलब हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर स्टेट में है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम मैटर जब आपस में मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है, तो हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर जो हम डिस्कस कर चुके हैं इस प्रीवियस वीडियोस में कि मैटर क्या होता है, मैटर की फॉर्म क्या होती है, ये आपको सब अच्छे से पता है। लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर की 3 फॉर्म होती हैं। और जब मैटर की इन फॉर्म को आपस में मिलाया जाता है तो बनता है मिक्सचर। तो मिक्सचर की एक बेसिक डेफिनेशन क्या हुई? मिक्सचर है कि जब आप दो मैटर की प्योर फॉर्म को आपस में मिलाते हो। जैसे मान लीजिए हम अपने घर में अभी गर्मियों का समर सीजन है और हम जैसे मान लीजिए शरबत बनाना चाहते हैं। तो जब हम शरबत बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक ग्लास वाटर लेते हैं और उसमें शुगर डालते हैं। तो वाटर की जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है? दैट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। और जो शुगर है वो कौन सी स्टेट है? दैट इज सॉलिड स्टेट। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मैटर की एक जो बनता है कहलाता है मिक्सचर। जो ये मैटर के मिलने से जो बनता है ये कहलाता है मिक्सचर। तो मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म जब भी आपस में कंबाइन होंगी तो वो मिक्सचर को फॉर्म करेंगी। तो आप लिख सकते हो व्हेन 2 और मोर देन 2, बेसिकली 2 रहती हैं, when 2 purest form of matter combine they form mixture। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई कि when 2 pure form of matter combine they form mixture। अब बात ये आती है कि मिक्सचर भी 2 तरीके से होते हैं या 2 टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। टाइप ऑफ मिक्सचर। तो जो मिक्सचर होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज होमोजेनस। होमोजेनस का क्या मतलब है मैं भी आपको समझाऊंगा। और दूसरे होते हैं हेट्रोजेनस। पहला होता है होमोजेनस और दूसरा होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर में के एग्जांपल है लाइक सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है सॉल्यूशन। एंड द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर इज आइदर यू कैन से कोलाइड or you can say suspension। So there are 2 types of mixture. First is homogeneous and second one is heterogeneous. The example of homogeneous mixture is solution and example of heterogeneous mixture is
suspension and collide. Now one by one I will discuss about what is homogeneous. So let's discuss about what is homogeneous का मतलब होता है having ऐसा मिक्सचर जिसके पास केवल एक फेज हो, having one phase only. फेज क्या है, बहुत धीरे धीरे बातों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया मिक्सचर क्या है। मिक्सचर मतलब मैटर की दो प्योर फॉर्म को मिला दो तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मिक्सचर के टाइप क्या है। मिक्सचर के दो टाइप है, पहला है होमोजेनस, दूसरा है हेटेरोजेनस। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसके पास केवल एक फेज होती है, हैविंग वन फेज ओनली। और अब हम डिस्कस करेंगे कि ये फेज टर्म क्या है। अगर आपको ये फेज टर्म समझ में आ गया तो टिल आपके 12th JEE और NEE टेस्ट आपको ये दिक्कत कभी नहीं करेगा। तो अब समझते हैं कि ये फेज क्या चीज है। फेज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फेज की डेफिनेशन है मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन ऑफ सिस्टम। थोड़े बड़े भारी भारी शब्द लग रहे हैं कि सिस्टम क्या है, मैकेनिकली क्या है, सेपरेबल क्या है। ये भारी भारी शब्द हैं कि केवल देखने में भारी हैं, एक्चुअली में है नहीं ये भारी। तो अगर इनकी बात करें कि क्या है ये चीज, तो ऐसा समझिए सिस्टम उस चीज को कहते हैं जिस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए चाय बना रहे हैं और आप चाय की प्याली या चाय की भगोने को आप स्टडी करना चाहते हैं, उस केटल को स्टडी करना चाहते हैं, तो उस समय के लिए वो चीज आपके लिए सिस्टम है। आप इस मोबाइल से हमको देख रहे हैं, लैपटॉप से हमको देख रहे हैं, तो इस वक्त आपके लिए लैपटॉप एक सिस्टम है, ठीक। मैकेनिकली सेपरेबल क्या होता है कि ऐसे ही मान लीजिए आपके पास मैंने आपको शरबत दिया और उसमें शुगर भी है और वाटर भी ऐड है, बढ़िया सा शरबत दिया, ठीक है। और मैंने कहा कि इसमें से शुगर को अलग कर दो और वाटर को अलग कर दो। क्या आप अलग कर पाएंगे? शर्त यह है कि आपको बहुत यूनिक मेथड अप्लाई नहीं करना है। आपको मान लीजिए सिंपल मेथड से अलग करना, लाइक फिल्ट्रेशन से क्या आप उसको अलग कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएंगे। आप अगर शरबत लीजिए और शरबत को अगर आप फिल्टर आउट करिए तो क्या आप शरबत से शुगर को मैकेनिकली फिल्टर आउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि उस समय उस शुगर सिरप में या शरबत में एक फेज है एंड दैट इज कॉल्ड लिक्विड फेज। अब अगर थोड़ा सा एग्जांपल हम और लेते हैं, मान लीजिए आपने पढ़ा होगा एलॉय, आपने एलॉय के बारे में पढ़ा होगा। एलॉय क्या होती है कि अगर हम दो मेटल्स को मिला दें या एक मेटल नॉन मेटल को मिला दें तो एलॉय बनता है। आपके घर में ब्रॉन्ज के बर्तन होंगे, ठीक है। तो अगर आप ब्रॉन्ज में से अगर आपसे कहा जाए कि आप कॉपर को अलग कर दो तो क्या आप अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन ऑफ द सिस्टम, ये कहने का मतलब ये है कि मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन ऑफ द सिस्टम, अगर आप उस सिस्टम में जो चीज आपको दी गई है और उसको आप साधारण तरीकों से सेपरेट आउट या अलग अलग नहीं कर सकते हो। भाई मिक्सचर कैसे बनता है? मैटर की दो फॉर्म को मिलाकर। और मैंने आपसे कहा कि आपको मैटर की इन दो फॉर्म को बड़ी ही आसानी से अलग करना है, आप आसानी से अलग नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो मिक्सचर कैसा है? होमोजेनस। और अगर वो होमोजेनस है तो उसके पास फेज कितनी होंगी? केवल वन। और अगर वो होमोजेनस मिक्सचर है तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप जो मैंने आपको
सिस्टम दिया, जैसे मान लीजिए आप सैंड को वाटर में डिसॉल्व कर दो। सैंड को वाटर में जब आप डिसॉल्व करते हो, उसके बाद आप थोड़ी देर रुक जाइए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी ऊपर हो रहेगा और सैंड नीचे बैठ जाएगी। जब सैंड नीचे बैठ जाएगी तो फिल्ट्रेशन करना बड़ा आसान है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त उस सिस्टम में कितनी फेज है, 2 फेज है, एक सॉलिड फेज और एक लिक्विड फेज। अब वो चीज होमोजेनस नहीं है, अब वो हेट्रोजेनस है। तो इसका मतलब है वो सोल्यूशन नहीं हो सकती है, आइदर वो सस्पेंशन होगी या फिर इमल्शन होगी या कोलाइड होगी। हमारे सिस्टम में, हमारे कोर्स में इमल्शन अभी नहीं है, सस्पेंशन है और कोलाइड है। तो 3 मैंने बताया, एक बार फिर से रिवाइज करिए। मैंने आपको बताया कि मैटर की जब आप 2 फॉर्म को मिलाओगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर। मिक्सचर 2 तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है होमोजेनस, एक हो सकता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस क्या होता है, होमोजेनस होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें आपने मैटर की जिन 2 फॉर्म्स को मिलाया है आप उसको आसानी से अलग नहीं कर पा रहे हो, तो वो होमोजेनस है। और होमोजेनस का एग्जांपल है सॉल्यूशन। और अगर आप उन मैटर की फॉर्म को जिनको आपने मिलाया है आसानी से अलग कर ले रहे हो तो वो सिस्टम कैसा है, हेट्रोजेनस। अब उसके एग्जांपल जो आपके सिलेबस में है वो है सस्पेंशन और वो है कोलाइड। ठीक है, आई थिंक यू गेट माय पॉइंट। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो थोड़ा सा समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने ये वाटर लिया और इस वाटर में हमने शुगर डिसॉल्व कर दी, और इधर हमने वाटर लिया और हमने सैंड डिसॉल्व कर दी। ठीक है, दोनों को प्रॉपर तरीके से स्टर किया 3 मिनट तक, इसको भी प्रॉपर तरीके से मिक्स किया 3 मिनट तक। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे यहां पर शुगर सिरप बन गया, जिसको हम लोग आम भाषा में शरबत बोलते हैं, और यहां पर भी कुछ मिक्सचर बना होगा। अब इस शुगर सिरप से आपको शुगर को अलग करना है और वाटर को अलग करना है, सेपरेट आउट करना है। आप कौन सा तरीका यूज करोगे? आपके दिमाग में आएगा सर बॉईल कर दीजिए। तो बॉइलिंग जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस में नहीं आता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस में सिंपल सी प्रोसेस होती है, जैसे लाइक फिल्ट्रेशन। तो क्या फिल्ट्रेशन या ग्रेविटी सेपरेशन। तो फिल्ट्रेशन से क्या आप शुगर और वाटर को अलग कर सकते हो? नहीं। तो जब आप इसको अलग नहीं कर सकते हो तो ये फेज बनेगी होमोजेनस। आज पर हमेशा याद रखिएगा, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। बस खत्म। अगर आपने होमोजेनस का मतलब समझ लिया है तो आप बोल देंगे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अब आते हैं इधर, जब आपने सैंड को वाटर में डिसॉल्व किया और 3 मिनट तक इसको डिसॉल्व करके स्टर कर दिया, और आपसे किसी ने कहा कि भाई सैंड को अलग करना है, वाटर को अलग करना है। ठीक है, सैंड को अलग करना है और वाटर को अलग करना है। बहुत आसान है ये सैंड और वाटर को अलग करना। आप बस कुछ देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, वाटर ऊपर रह जाएगा, सैंड नीचे बैठ जाएगी, आपने इसको अलग कर लिया। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा हो गया, हेट्रोजेनस। तो 2 तरह के सिस्टम आ गए, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस का एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन और हेट्रोजेनस का एग्जांपल हो गया कोलाइड या फिर सस्पेंशन। ठीक है, तो एक तरीके से आपको बेसिक सा डिफरेंस आपको पता चला। अब हम 1 बाय 1 तीनों को स्टडी करेंगे और लास्ट में इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो हेडिंग डालिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन
सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने आपको अभी उसकी डेफिनेशन बताई है, तो आप लिख सकते हो, आपकी अगर क्लास में डेफिनेशन पूछी गई एग्जाम में, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सिर्फ आपने इतना लिख दिया तो भी एकदम करेक्ट डेफिनेशन है। बाकी इसके आगे लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू फेज लिख सकते हो आप, या टू स्टेट लिख सकते हो, ठीक है ना, या ठीक है। वैसे होमोजेनस मिक्सचर ये एकदम सही है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन में, ये तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज हो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई मुझे। बात करते हैं कि सॉल्यूशन में होता क्या क्या है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाटर और ये आपने डिसॉल्व की शुगर, तो दो चीजें होती हैं, एक तो जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो और दूसरी होती है जिसको डिसॉल्व कर रहे हो। मतलब इन विच डिसॉल्व और दैट हैज टू बी डिसॉल्व। मतलब दो चीजें हो गई इसमें, दो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट निकल के आ रहे हैं, एक जिसको डिसॉल्व करना है और दूसरा जिसमें डिसॉल्व करना है। तो एक सिंपल सी आपकी 9th और 10th के लेवल तक एक हम आपको बता दें कि सिंपल सा जिसको डिसॉल्व करना होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करना होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, तो इसका एक बहुत इजी मेथड है। शुगर और वाटर में क्वांटिटी किसकी ज्यादा होती है? ऑब्वियस सी बात है, वाटर की। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में स्पेलिंग किसकी बड़ी है? ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वेंट की। तो जो ज्यादा होता है, हालांकि ये बात 100% ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी 9th-10th में आपका काम चल जाएगा। यानी जो अमाउंट में ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो अमाउंट में कम होता है वो सॉल्यूट होता है। तो आप अब अच्छी डेफिनेशन निकल के आई सामने। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बस खत्म, इससे बेस्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती। क्या? सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बस, ठीक है। एग्जांपल शुगर सिरप, लेमनेड, ये सब क्या है? एग्जांपल है सॉल्यूशन के। What is lemonade? When life give you a lemon, make it a lemonade. जब ये एक इंग्लिश की प्रोवर्ब है, जब इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख आए तो तुम उस दुख को सुख में कन्वर्ट करो, है ना। लाइफ जब तुम्हें लेमन दे रही है तो उस लेमन को शिकंजी बना के पी जाओ, ठीक है। तो लेमनेड भी एग्जांपल सॉल्यूशन का होगा। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है सॉल्यूट का, सॉल्यूट पार्टिकल साइज, वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। अब आप समझ लीजिए 1 मीटर का आप कितने हिस्से कर दीजिए तब जाके सॉल्यूट पार्टिकल साइज दिखेगा। तो क्या आपको ये आइस से दिखता है? अब आप ये मत कहिएगा कि सर हम शुगर जब डालते तो हमको शुगर दिखती है, उस वक्त तक वो सॉल्यूशन नहीं होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि आप कहेंगे सर क्यों नहीं, मान लीजिए हमने पानी लिया, पानी में शुगर डाल दी, सर दिख तो रहा है, तो उस वक्त वो पानी है, वाटर है, वो प्योर सॉल्वेंट है, उसको आप मिक्स करिए। जब वो शरबत बन जाए, जब वो शुगर सिरप बन जाए, क्या उसके बाद आपको शक्कर दिखती है? अगर आपको दिखती है तो आपके पास दिव्य दृष्टि है, मुझे नहीं दिखती। तब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो यू कांट सी विदाउट इलेक्ट्रॉन, विदाउट माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। ओके, इसके बाद तो ये जो
प्रॉपर्टी थी कुछ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बहुत आसान है कि अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स के नंबर को हम डिफरेंट मेथड से बता सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं कि कितनी बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं, जैसे कि हम बता सकते हैं कि कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने डफर हैं, जैसे कि हम बता सकते हैं कितने फ्रंट बेंचर है, कितने बैक बेंचर है, जैसे हम बता सकते हैं कितने टॉल हैं, कितने एवरेज हाइट है। मतलब हम डिफरेंट तरीके से क्लास की कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट को डिफरेंट तरीके से बताते हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक बात मैं आपको बता दूं, ये 3 होते हैं। पहला होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये 3 इसकी कंसंट्रेशन बताने के तरीके हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के मैंने 3 मेथड बताए। इन 3 मेथड से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। अब इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूं। फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं उनको ट्रिक बताता हूं। जो अब वेट बाय वेट है, यानी इस फॉर्मूले में ऊपर कुछ आएगा और नीचे कुछ आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। तो इन तीनों फॉर्मूले में ऑलवेज ऊपर सॉल्यूट आएगा। जैसे यहां क्या लिखा हुआ है वेट, तो क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां क्या लिखा हुआ है, और नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। जैसे यहां क्या लिखा हुआ है वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां क्या लिखा हुआ है डब्ल्यू, तो यहां पर भी वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहां क्या लिखा हुआ है वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और चूंकि एंड बिकॉज ये परसेंटेज में है इनटू 100 समाप्त। रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो। मैंने क्या बोला, ऊपर हमेशा सॉल्यूट, नीचे हमेशा सॉल्यूशन। ऊपर सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन। 5 बार बोलो। 1 2 3 4 5। ओके, रन दो। तो इसका फॉर्मूला क्या? हाँ, अब हम एक एक करके इसको, पहले तो आपको मैंने याद करा दिया, अब एक एक करके इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। यहां पे क्या आ जाएगा, इन ग्राम 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है। यहां पे चेंज होके क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूशन की सॉरी वेट तो वेट ही आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गई। और अगर हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है तो क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। फिर से मैं रिकॉल करा दूं, वेट बाय वेट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
100 gram of solution. Amount of solute in gram present in 100 ml of solution. Amount of solute in ml present in 100 ml of solution. उसको ध्यान से नोट करो. हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, हम वही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है a solution contain 40 gram of common salt in 320 gram water. कैलकुलेट, डेफिनेशन गलत है, सॉरी स्पेलिंग. कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन बाय मास परसेंटेज. मास परसेंटेज का मतलब हो गया, मास परसेंटेज का मतलब हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट. कैसे करेंगे? बहुत सरल, बहुत आसान है. वेट ऑफ सोल्यूट 40 डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन 320 इंटू 100. ठीक है, ये कटा ये कटा ये कटा 8 10 बाई 8 है ना, यही आया ना. गलत है. ठीक है, अगर आपका ये आया है तो ये गलत है, ये रॉन्ग है. ठीक है, फाइंड आउट द मिस्टेक. आई थिंक बहुत कम बच्चों का गलत हुआ होगा, लेकिन जिनका गलत हुआ है, जिनका रॉन्ग हुआ है, वो थोड़ा सा देख ले. क्या रॉन्ग है मैं ये बता देता हूं. देखिए 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, तो 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है तो क्या हो गया? सोल्यूट. इसके बाद 320 ग्राम क्या है? वाटर. तो 320 ग्राम वाटर है. वाटर क्या है? सॉल्वेंट. लेकिन आपको रखना किसका वेट होता है? सॉल्यूशन का. तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा? 40 प्लस 320 दैट मींस 360 ग्राम. बस. तो आप 40 बाई 360 इंटू 100 सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 400. इसको सॉल्व कर लीजिएगा बाई 36, इसको सॉल्व करिएगा तो समथिंग परसेंटेज में आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो आज हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में सीखा. मिक्सचर क्या है? तो स्टेट्स को मिला दो तो मिक्सचर कैन बी ऑफ टू टाइप, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. द एग्जांपल ऑफ होमोजेनस इज सॉल्यूशन, व्हाइल ऑफ हेट्रोजेनस इज सस्पेंशन एंड इमल्शन. वी विल डिस्कस सस्पेंशन एंड इमल्शन लेटर ऑन. तब तक के लिए गुड डे.